सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से एक नया स्कॉलरशिप वीडियो। इससे पहले हमने कुछ स्कॉलरशिप कवर किया था हाल ही में फ्रॉम डिफरेंट फाउंडेशन। एक हमने कवर कर चुके हैं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा। यदि आपने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। उसके बाद SBI फाउंडेशन, उसका एप्लीकेशन अभी लाइव है। इफ़ यू आर एलिजिबल काइंडली अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। तो आज हम बात करेंगे वन मोर फाउंडेशन जो स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, दैट इज़ फ्रॉम रिलायंस। तो ये स्कॉलरशिप है फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स एंड दोज हु हैज एनरोल फॉर अंडरग्रेड कोर्स इन दिस ईयर दे आर एलिजिबल। लेकिन उनको फुल टाइम कोर्स होना पड़ेगा एंड इन नाक एंड या UGC लिस्टेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। और इसका भी लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। सो यदि you have enrolled for undergrad students then this video is for you guys, so stay tuned. Yeah, let's start. तो जैसे कि मैंने बताया ये अंडरग्रेड कोर्स के लिए एंड those who have enrolled for their first year in this 2024 to 25 सेशन उनके लिए है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होता है एंड ऑन व्हाट बेसिस दे आर गोइंग टू select all the students, ठीक है। एंड व्हाट आर द other information, how you gonna contact them या how you are gonna apply it. So आज ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। So first of all यहाँ पे ये उनका साइट है, आप scholarship.reliancefoundation.org में जाके आप ये वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन फीचर्स है, ठीक है, तो ये मेन फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है इन एनी स्ट्रीम। यहाँ पे कोई स्ट्रीम को बाउंड नहीं है। इफ़ यू हैव इनरोल इन फर्स्ट ईयर इन 2024 यू आर एलिजिबल, फुल टाइम होना पड़ेगा। और जो सिलेक्शन होगा 2 स्टेप होगा, उसको हम आगे बात करेंगे। ये पूरा मेरिट कम बेसिस पे सिलेक्शन होगा। टोटल 5000 अंडरग्रेड स्कॉलर्स विल बी सेलेक्टेड बोला है इन ऑल ओवर इंडिया। और जो टोटल अमाउंट है अप टू 2 लाख स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। और नॉट ओनली स्कॉलरशिप, आपको एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, वो भी आपको रिलायंस फाउंडेशन द्वारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर लॉट मैनी थिंग, सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोसेस, एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अप्लाई करेंगे उसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या कंपोनेंट्स रहेगा, दैट इज़ यू हैव टू फिल योर पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, all the academic info, what are the achievements and awards that you have got so far. उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करना। वंस दैट इज़ डन, एक सिंपल सा एप्टीट्यूड आपका टेस्ट लेंगे। एप्टीट्यूड का एक सैम्पल पेपर भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये ऑनलाइन होगा एंड इट्स मैंडेटरी ऑल द एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही है एंड इट्स अ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। सो इसमें क्या क्या होगा, क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एप्टीट्यूड में वर्बल एबिलिटी पूछा जाएगा, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल। सो ये है एप्टीट्यूड का जो सिलेबस बोलते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के लिए आपका एप्टीट्यूड में आपका स्कोर क्या है एंड एकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड आपका जो भी बैकग्राउंड से नहीं, बैकग्राउंड्स इन द सेंस अचीवमेंट्स, अवार्ड्स उनके लिए, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हु आर एलिजिबल। ये तो हो गया, फर्स्ट ईयर होना पड़ेगा और आपका फैमिली इनकम मैक्स 15 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके बाद वंस इनिशियल सिलेक्शन होने का जो फाइनल सिलेक्शन है 5000 स्कॉलर्स यहाँ पे बोला है, 5000 बच्चों को दिया जाएगा स्कॉलरशिप। एंड यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन ने गर्ल्स एंड दोज हु आर स्पेशल एबल स्टूडेंट्स को एनकरेज किया है अप्लाई करने के लिए। सो गर्ल्स, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, सो डोंट मिस इट।
उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा टोटली मेरिट बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी क्वेरीज हो आपको, आप व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर, उनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, या आप ईमेल करके भी पूछ सकते हो। यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर का एक सैम्पल पेपर दिया गया है, मैं आपको उसके थोड़ा डिस्कस करूँगी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल तो हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, तो 12th पास होना चाहिए। हाँ 12th में कितना 60%, फर्स्ट ईयर में इनरोल होना चाहिए, एंड लेस देन 15 लाख बोला गया है, बट जब सिलेक्शन होगा, ठीक है, प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चा है, इसको अप्लाई, 2 बच्चे ने अप्लाई किया, दोनों का एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, दोनों ने ऑलमोस्ट अच्छा स्कोर किया टेस्ट में, बट एक का फाइनेंस इज लाइक 15 है, दूसरे का 8 लाख, सो प्रेफरेंस विल बी गिवन 8 लाख बिकॉज ही डिजर्व दैट, राइट, फिर उसको ज़रूरत है स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल गए, मतलब यहाँ पे बोल दिया है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिसका इनकम इज लेस देन 2.5 लाख, ये नहीं दोज आर हैव इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे, EWS नहीं बोल रहे, मतलब जिसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है, और एक चीज़ यहाँ पे पता है कौन एलिजिबल, तो हमने एलिजिबल तो देखा। अब दोज आर नॉट एलिजिबल, यदि सेकेंड ईयर में हो आप एलिजिबल नहीं हो, यदि आप ऑनलाइन हाइब्रिड डिस्टेंस में स्टडी आपने ज्वाइन किया नहीं, यदि आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया उसके बाद कॉलेज नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, सेकेंड ईयर में हो एलिजिबल नहीं हो, और फॉर एग्जांपल यदि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया देन आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी आप अप्लाई कैसे करोगे, राइट, अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा स्कॉलरशिप, उसके बाद वंस यू रजिस्टर्ड आपको ईमेल एंड लॉगिन क्रेडेंशियल आएगा, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल थिंग्स फिल करना है यहाँ पे। तो 12 जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से 12 देन सेलेक्ट डिग्री, तो जो भी हो आप फिल करोगे, ठीक है। वंस दैट इज डन, उसके बाद आप ये वाला आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो ये है आपका रिगार्डिंग दी अंडरग्रेड स्कॉलरशिप। हाँ, इसमें और एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सैम्पल पेपर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपको ये क्लिक करना है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है एक अनादर टैब में। तो यहाँ पे लेट्स सी द क्वेश्चंस, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, ये सब आपको दिया गया था, राइट। लेट मी जूम इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्बल एबिलिटी का, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, तो जो हैव पास 12 तो आपको तो आना ही चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें तो आई थिंक यू ऑल आर एक्सपर्ट, राइट। फैन, ब्लेड, pencil, what will be the answer among this, paper will be light, so it's a very easy verbal aptitude, बहुत easy होता है। उसके बाद एनालिटिकल, सिंपल सा यहाँ पे इट्स अ वेरी इजी टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो वंस दैट इज डन, सो लेट्स सी द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने एक टैब ओपन करके रखा है यहाँ पे जितना भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले आई वुड सजेस्ट आप ये वाला सेक्शन जरूर देखना, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल दिस 13 पेज, बट हाँ फ्यू क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू आई नो इफ आई एम एलिजिबल टू अप्लाई, तो बता दिया गया रेसिडेंट होना पड़ेगा, क्लास 12 पास, 60%, फर्स्ट ईयर में एनरोल। उसके बाद फैमिली इनकम शुड बी मैक्स 15 लाख, लेकिन प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिसका लेस देन 2.5 लाख है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इनकम, फैमिली इनकम में किसका ओनली इंक्लूड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स का इंक्लूड होगा, ठीक है। विच स्टूडेंट नॉट एलिजिबल हमने डिस्कस कर चुके हैं, एंड what are the eligible institutes, so it should be NAC या UGC एग्रीगेटेड या लिस्टेड इंस्टीट्यूट होना पड़ेगा।
एज लिमिट, देयर इज़ नो एज लिमिट. सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस. तो आप ये सब एक बार अप्लाई करने से पहले देख लेना. I fill the registration questionnaire but I believe I'm eligible. What can I do? You must fulfill the registration criteria. आपको registration criteria fulfill करना ही पड़ेगा, आपको aptitude देना ही पड़ेगा. Then only you will have to proceed further. ठीक है, तो ये important है. उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा different questions है, तो I hope सर आप एक बार देख लेना. ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो इतना ही हम डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करना है. एंड दोज हू आर लिसनिंग हु आर नॉट अंडर ग्रेड, यदि आपको कोई भी आपके फैमिली में, आपके सिस्टर, ब्रदर, योर फ्रेंड्स, कोई भी आप जानते हो जो अंडर ग्रेड में फर्स्ट ईयर में इनरोल हुए, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. ठीक है, ताकि जिसको नीड है वहाँ तक पहुँच जाए वीडियो. दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर. सो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो आप लोग. सो फॉर दैट यू हैव टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. आज तो हम अंडर ग्रेड का कवर किए थे. रिलायंस ने और एक पोस्ट ग्रेड के लिए भी अनाउंस किया था. सो स्टे ट्यून्ड. सो विल गोइंग टू कवर दैट वीडियो सून. थैंक यू.